Hello friends, welcome back to my channel, and in today's lecture we're going to discuss about capital structure. This is the most important chapter of financial management for BCom students and आज मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे इसको. बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे. सो फर्स्टली कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर एक मिक्सचर है किसका? डेट का और इक्विटी का. जो भी कैपिटल हम इम्प्लॉयड करते हैं किसमें? बिजनेस में कैपिटल इम्प्लॉय की जाती है ना, तभी बिजनेस चलता है. सो किस तरह की कैपिटल इन्वॉल्व करता है? डेट या फिर इक्विटी, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर. राइट. अब एक फर्म होती है. फर्म का मोटिव क्या होता है? कि अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज करना. एम आई राइट? ठीक है. अब जब उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी तो वो कैसे इंक्रीज होगी? इज देयर एनी आइडिया? जब उसके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जब उसके इंक्रीज होंगे, जब उसकी इक्विटी शेयर्स की क्या होगी? मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी. देन उसके जो फर्म का मोटिव है, यानी कि उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म है, वो इंक्रीज होगी. तो मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है. अगर मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तभी तो उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी. राइट. सो वैल्यू ऑफ द फर्म वेरी करती है दो चीजों से, या आप इनको कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ द फर्म किसके साथ रिलेशनशिप रखती है? कॉस्ट के साथ एंड अर्निंग्स के साथ. अगर तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है देन योर वैल्यू ऑफ द फर्म इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड. ठीक है. अगर आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज होगी. अर्निंग्स को हम एबिट भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है. अब कॉस्ट में तीन तरह की अप्रोचेस दी गई हैं: नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है. अर्निंग्स में दी गई है अप्रोच. ये मैं फर्दर वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगी. तीनों अप्रोच ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं जो कि एग्जाम्स में मोस्टली आती हैं. ठीक है. तो अभी हम बात करेंगे कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिपेंड करती है टू बेसिक फैक्टर्स पे, दैट इज अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये वैसे एक चैप्टर है फुल फ्लेज, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगी. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग आपको बताऊं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी आप मिनिमम अर्न कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट पे, जो भी आपने एम्प्लॉय किया. देखो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होती है ना जो आप बिजनेस में लगाते हो. राइट. तो उसके ऊपर जो आपको कॉस्ट लग रही है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अभी सिंपली इसको इतना समझ लो, बाकी हम फर्दर लेक्चर्स में इसके ऊपर और अच्छी तरह इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड करती है टू बेसिक फैक्टर्स पे, दैट इज अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. राइट. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ द फर्म एंड अर्निंग्स. किसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है? वैल्यू ऑफ द फर्म क्या? अर्निंग्स के साथ, और अर्निंग्स का वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ. अगर आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी तब आपकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी. वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होगी तो आपकी अर्निंग्स भी डिक्रीज होगी. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है? मतलब आपकी जो एज लाइक अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर आप डेली कमा रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं, तो आपकी वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है ना फर्म की. अगर आप डेली का इतना कम कमाते हो, खर्चा इतना ज़्यादा आता है, आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग रही है उस चीज़ को बनाने में, बट आप उस पर अर्न कुछ नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें समझ पा रहे हो ना क्या होता है कि अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी. ठीक है. बट अगर आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ेगी और आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा उतना ज़्यादा, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म तो डिक्रीज होगी ना. तभी तो कहते हैं कि आप अपनी कॉस्ट को कम करो और सेल्स को इंक्रीज करो, प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ. तो वो कैसे कमा पाओगे? देयर आर सम टेक्निक्स ना, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. पहले हम इसका मतलब समझते हैं. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ द फर्म एंड अर्निंग्स. अगर आप वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी तो अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होगी तो अर्निंग्स डिक्रीज होंगी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नेगेटिव रिलेशनशिप है वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ. वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज. वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज, कॉस्ट डिक्रीज. समझ रहे हो? ठीक है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की. दैट इज, in order to understand the relationship between leverage and cost of capital value of the firm, the following assumption are made. अब इनको अच्छी तरह समझने के लिए कुछ assumptions बनाई गई हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड. ये माइंड आपने दिमाग में रखना है कि दो ही सोर्सेज है हमारे पास फंड के. फर्स्ट वन इज इक्विटी, अनदर वन इज कैपिटल. वैसे तो हमारे पास कितने होते हैं? डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है. ये सब होता है ना हमारे पास. बट हमने माइंड में क्या रखना है कि हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं फंड्स के. फर्स्ट वन इज इक्विटी, अनदर वन इज डेट.
Next point is total assets of the firm are given and there would be no change in the investment decision of the firm. This is the important thing. There would be no change कि जो total assets हैं firm की वो बिल्कुल सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी कोई फर्क नहीं आएगा फर्म के. एंटायर प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नो रिटेन्ड अर्निंग्स. आप कुछ भी बचा के नहीं रखोगे, सारा का सारा प्रॉफिट क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट. The operating profit of the firm are given and not expected to grow. जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फर्म का वो गिवन है और वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, मतलब कि वो कांस्टेंट रहेगा और कोई भी कॉर्पोरेट या फिर पर्सनल टैक्स नहीं लगेगा. और जो एबिट है ऑफ द फर्म इज गिवन एंड वो भी कांस्टेंट रहेगा और वो अफेक्ट नहीं करेगा फाइनेंशियल मिक्स के किसी भी डिसीजन से, ठीक है. तो ये सब क्या थी, हमारी अजम्पशंस थी कि आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. अभी तो मैंने आपको सिंपल सा बेसिक बताया है इसका कि कैपिटल स्ट्रक्चर मायने में होता क्या है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस. कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो चारों की चार अप्रोच कौन कौन सी, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.